हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो अभी तो आपके एग्ज़ाम्स भी हो गए, रिजल्ट भी आउट हो गया। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ और जिनका जेआरएफ नहीं हुआ उनको दोबारा से मेहनत करनी है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, उसको मतलब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आपको कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं कर रही, बट ट्रूली बता रही हूँ। मैं आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ ना, और जो भी मैं आपको टिप्स देती हूँ, यकीन मानिए वो मेरी लाइफ में खुद यूज़ किए हुए हैं। और अगर मैं आपको जो सवाल सॉल्व करवाती हूँ ना, आप उनको पढ़ते जाइए, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका नेट क्लियर होना तय है। ठीक है। जेआरएफ के लिए आपके एफर्ट्स सिर्फ ना सब्जेक्ट पे नहीं होने चाहिए, आपको सबसे जो आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, उस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, तो आपका जेआरएफ डेफिनेटली निकल जाना है। ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपका फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा रही, जो कि मैं स्टार्ट करूँगी, तो मैं ये गारंटी तो लेती ही हूँ बिल्कुल कि आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली नेट तो क्लियर कर ही लेंगे। क्यों? बिकॉज देखिए, आपने अपना लेवल क्या बना रखा है। अगर आप जैसे कि आपने अपना लेवल बना रखा है कि आप नेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका लेवल है। लेकिन आपको अपना लेवल ना बहुत ऊपर रखना है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने देखा कि पीसेस का पेपर हुआ कहीं पे भी, अगर उसमें हिस्ट्री का जो पेपर है वो सॉल्व कर जाइए। ठीक है। आपने अभी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, उसका पेपर सॉल्व कर जाइए। वो मैं आपको आजकल में सॉल्व करवाऊंगी भी। हालांकि मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका आप लोगों ने में से किसी ने भी जवाब मुझे नहीं दिया था, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी। और जो भी पेपर्स आपके मतलब होंगे ना, जैसे अभी यूपी हायर होने वाला है, ठीक है, फिर पीजीटी होगा, सब सॉल्व करते जाइए। वो कहीं भी आप ये मत सोचिए अरे ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। जिस हिसाब से यूजीसी पेपर बना रही है, उस हिसाब से आपको बहुत 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 मेहनत की ज़रूरत है। और देखिए, जब स्टैंडर्ड आप थोड़ा हाई रखेंगे ना, तो नेट क्लियर हो पाएगा और जेआरएफ क्लियर हो पाएगा। अगर आपने जो स्टैंडर्ड है अपना वही नेट जेआरएफ का कर रखा है, तो क्लियर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा अपना लेवल जो है थोड़ा हाई करना पड़ेगा। ठीक है। सारे पेपर सॉल्व करिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर को के हों, पीजीटी के हों, टीजीटी के हों, सब सॉल्व करिए। और जैसे आप एक जैसे मान लीजिए मैं आपसे कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं कहती हूँ उसका आपको आंसर पता है, तो उसका आंसर मुझे खोज के दीजिए। क्यों? देखिए, उससे मेरा कुछ भला नहीं होना है। ठीक है। उससे सिर्फ आपका भला होना है, क्योंकि अगर आप वो खोजेंगे तो आप एक साथ कई चीज़ें आप देखेंगे, और कई चीज़ें देखेंगे तो दिमाग में जाएगी। दिमाग में जाएगी तो आपका वो जो पोर्शन है वो डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, थोड़ा सा आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा अगर आपके टाइम में कंपटीशन क्लियर करना है तो। और देखिए, मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के वो क्वेश्चंस निकालती हूँ। क्यों? देखिए, मैं खुद उस प्रिपरेशन के दौर पे हूँ। ठीक है। बस मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, डिफरेंस बस इतना है कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं जब खुद कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं इसको नोट डाउन कर लूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊँगी। ठीक है। तो मैं आपको अगर कोई सिंपल सा भी क्वेश्चन बता रही हूँ, तो उसके पीछे जो जैसे उसको एक्सप्लेन किया रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब हम कोई सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं तो देखते हैं हाँ ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जो हमें नहीं पता होती, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि सवाल अब उससे नहीं आएगा जिससे पूछा जा चुका है, उससे आएगा जो अब तक पूछा नहीं गया है, जो नया है ना। तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। और देखिए, मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ ना, वो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। देखिए, ये जो मेरा चैनल है ना, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे इससे कोई पैसे नहीं मिलते और कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, जबकि मैं बहुत बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अदरवाइज़ मैं डेली वीडियो अपलोड करती। लेकिन मैं कोशिश करूँगी भी कि करूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ाई करनी होती है, मुझे खुद की तैयारी करनी होती है, एग्ज़ाम देने जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में मेरे। बट मैं फिर भी टाइम निकालती हूँ आपके लिए। तो अगर मैं टाइम निकाल रही हूँ, तो आप भी मेरे एफ़र्ट्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए। और जो भी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ उसका आंसर मुझे खोज के दीजिए। ठीक है। क्योंकि वो मैं चाहती हूँ, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप सबका नेट जेआरएफ हो। ठीक है। और आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लें और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर करें। ठीक है। आप लाइफ में बहुत सक्सेस करें, मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ। इसलिए मैं आपके पीछे मेहनत करती हूँ। ठीक है। हाँ, मैं ये है कि मैं बहुत सीक्वेंस में नहीं पढ़ा पा रही अभी फ़िलहाल। ठीक है। अभी तो मैं वैसे भी अपने घर आ रखी हूँ। मैं यहाँ से जाने के बाद आपकी, जैसे किसी ने मुझे बोला था कि मैं आर्कियोलॉजी की, कल्चर की एकदम सीक्वेंस में क्लासेस शुरू करूँ, तो मैं शुरू भी करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी कुछ लोग भी मेरे साथ जुड़ें और फिर हम आपके लिए पूरा एक कहते हैं ना, एक पूरा कोर्स ला पाएँ। ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। लेकिन देखिए, आपको खुद भी कोशिश करनी है ना, तो जो भी क्वेश्चन, जो भी हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजी के या इंडियन कल्चर से रिलेटेड जो भी पेपर होते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनके पेपर को सॉल्व करना सीखिए। ये आपके बेनिफिट की बात है। ठीक है। और करके देखिए, फ़ायदा होगा। और आपका कोई सवाल हो तो आपको मेरी मेल आईडी पता ही है। फिर मिलते हैं। सी यू देन, टेक केयर, बाय।